Good morning, students. Yeah, welcome to the today's session. We have started Unit 2 kinematics and we have discussed the speed and velocity of the object. Students, you have to differentiate between speed and velocity and make a notes on this on its own. Now we will discuss the expression for the velocity in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है वेलोसिटी का यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है मतलब ए बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन विल द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी an object is said to be in a uniform velocity it if covers equal displacements in equal interval of time इक्वल डिस्प्लेसमेंट है हाउ स्मॉल दीज इंटरवल्स जैसे कि हम हमेशा से बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन हो इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी का टर्म लिखते हैं तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है तो सपोज कर लो आपके पास क्योंकि हमने ओरिजिन ऑफ टाइम क्या लिखते हैं t बराबर 0 ठीक है तो आपके पास इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 0 कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया आफ्टर टाइम t after time t bodies at this position say this is origin this is at point e bodies at point a and covering a distance x and after some time bodies at a point b in time t dash covering a distance from origin covering a distance यहाँ पे हमने x लिया तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x डैश ठीक है तो ये था आपने निकाला यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेलोसिटी क्या आएगी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम फाइनल पोजीशन माइनस और इनिशियल पोजीशन तो वेलोसिटी ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपके पास ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो आपके पास वेलोसिटी कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं फ्रॉम ए टू बी ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है फाइनल पोजीशन फाइनल बी पे है कितना कितना आपके पास पोजीशन है एक्स डैश माइनस इनिशियल कितनी है एक्स बाय में टाइम कितना है टी डैश माइनस टी ठीक है ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सिंपली मैंने यहाँ पे एक्स डैश माइनस एक्स टी डैश माइनस टी बट इस केस को हम एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं आपके पास जब टाइम हम इसको चेंज करते हैं सपोज कर लिया कि जब आपने t बराबर 0 पे एट t बराबर 0 पे आपके पास जो पोजीशन थी x इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने x नोट डिस्टेंस t बराबर 0 पे डिस्टेंस क्या ले लिया x नोट और एट t डैश इज इक्वल टू t डैश को क्या ले लिया मैंने t ले लिया तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया x ठीक है x डैश को क्या ले लिया x तो आप पुट करो यहाँ पे x डैश को मैंने x लिया है x माइनस x नोट तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x नोट t डैश क्या है आपके पास t और t को स्टार्टिंग टाइम को हमने t इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा वेलोसिटी तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स नोट b मल्टीप्लाई t x माइनस एक्स नोट को ले सकते हैं s डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम यही निकालते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी v इक्वल टू s अपॉन t लिख सकते हो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन प्लीज नोट डाउन दिस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन देखो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पहले भी किया था जब हम स्पीड को डिफाइन करते हैं उसमें हमने कहा था कि डिस्टेंस और टाइम जब बॉडी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपका बॉडी कवर करती है तो आपका जो क्या आया था ग्राफ आया था
दिस स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिया था टाइम और यहाँ पे आपने क्या लिया था डिस्टेंस। बॉडी इज एट ओरिजिन 1 सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 2 में 10 3 में 3 सेकंड में 15 मीटर। ठीक है, तो आपकी 5/1 10/2 15/3 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ को ड्रॉ करना है इसी तरह से। तो आप इसके लिए सपोज कर लो यहाँ पे हमेशा टाइम इज टेकन ऑन दिस एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, तो अब आप इसको ग्राफ को कैसे, सपोज द बॉडी इज एट दिस इज ओरिजिन। ठीक है, हम इसको जनरलाइज ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सपोज एट टाइम t1 object is at this point and at time t2 covering a distance x1 and uniform motion में आपके पास ग्राफ तो इस तरह से ही आएगा, this is x1 and this is x2, body covering a distance x2, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है, हमने ड्रॉ कर दिया। at time t1 the object cover distance x1 and at time t2 the object cover distance x2, this is a point A and this is a point B। ठीक है, मैंने यहाँ से T1 यहाँ से इसको डॉटेड कर दिया। ये इस पॉइंट को मैंने ले लिया C। हमने डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हम निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई फ्रॉम टाइम T1 टू T2। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपके पास, displacement time graph helps us to find the velocity of the object। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, displacement of object in time interval t2 minus t1 कितनी होगी आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी, यहाँ से आपके पास ये कितना है, यहाँ तक x2 है, ये डिस्टेंस कितना था आपका पूरा x2, ये डिस्टेंस कितना है x1, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा x2 माइनस x1। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल x2 माइनस x1। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 एंड टाइम t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 दैट इज योर BC and t2 minus t1 that is your AC। t2 minus t1 that is equal to AC। तो BC by AC इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, BC बाय AC, मतलब स्लोप ये बताते हैं आपको, ये एंगल। ठीक है, अब ये एंगल क्या होगा, जब टेंजेंट थीटा फाइंड करें तो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम टेंजेंट थीटा भी लिख सकती हैं। यदि हम इसका टेंजेंट थीटा निकाल ले BC अपॉन AC तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हेल्प्स अस टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। तो सिंपली आप स्लोप निकालिए कि उसका कितना एंगल बन रहा है, तो आप क्या निकाल सकते हो उसकी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी विल ड्रॉ ए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था इन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आपकी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, तो आपको पता है कि टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टेकन ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे लिया था, जो भी अदर टाइम से के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस। तो हमने ग्राफ करना यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी रिमेन्स सेम एट, यहाँ पे वेलोसिटी को डिफाइन है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी आपकी हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम पे आपका 500
मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी हर टाइम पे 500 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन इट्स, क्योंकि बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास बॉस ये वाली पार्ट है, तो इस पार्ट पे इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो v ही रहेगी हर टाइम पे। बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, v ही रहेगी हर टाइम पे, क्योंकि बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, एट एवरी टाइम। यहाँ ये ओरिजिन है हर टाइम पे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज, यहाँ पे हम ले सकते हैं वेलोसिटी टाइम graph for a uniform motion is parallel to time axis. Its velocity remains same at every point of its path. Clear, students? Students, you have to draw these graphs, displacement time graph and velocity time graph, in your book. Thank you, students.